बेहद की परम शांति। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय। इस अध्याय के द्वारा हम आज अध्ययन कर रहे हैं कि बापूजी ने वेद शास्त्रों का सार समझाया है। तो कैसे उन्होंने जो है वो एक दोहा है कि सार सार को गही रहे तो था देई उड़ाए। मतलब जो है उन्होंने बस काम काम की चीज़ हमें समझाई है। तो जो है श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 10वां अध्याय, इसमें जो है ब्रह्मा जी ने जो है अपने स्वरूप को जानने के लिए 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। 100 दिव्य वर्ष कौन से? ब्रह्मा जी के वर्ष। ब्रह्मा जी के हिसाब से जो ऊपर के लोगों के हिसाब से वर्ष हैं दिव्य वर्ष। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वह बैठे हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। तो प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे वह आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तो जब भगवान जो है वापस ब्रह्मा जी ने वापस एक बार जो है पिछले कल्प में जो सृष्टि का विनाश हो चुका था तो उसे वापस रचने के लिए उनके दिमाग में संकल्प आया। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी उस कमल कोश में प्रवेश किया। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे, किंतु उन्होंने जो है उस कमल के सिर्फ 3 विभाग किए। भूवः स्व यानी कि पृथ्वी, भूर्वलोक और स्वर्गलोक। यहाँ एक कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो जो है ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होता है यानी कि 14 मनवंतर। तो 14 मनवंतर का मतलब होता है 1000 चतुर्युग। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो एक चतुर्युग है, एक चतुर्युग में है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी प्रकार से जो है जब 71 चतुर्युग खत्म होते हैं तब एक मनवंतर आता है। एक मनवंतर का मतलब होता है 71 चतुर्युग। तो 71 चतुर्युग में एक मनवंतर में अर्ध प्रलय होता है। इस अर्ध प्रलय में मनु जो है मनु शत्रुपा का आयुकाल पूरा हो जाता है और हर मनवंतर में नए मनु शत्रुपा का जन्म होता है। ब्रह्मा जी जो है नए मनु शत्रुपा को रचते हैं, जिसमें जो महर्षि देवतागण और ये तो जो है ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। और जो है इसके अंदर जो है ब्रह्मा जी द्वारा एक मनवंतर पूरा होने पर ब्रह्मा जी द्वारा जो विष्णु है वो नए सप्तऋषि की रचना करते हैं
और फिर जो दूसरे सप्त ऋषि हैं वो नए प्रजापति को रचते हैं और देवी प्रजापति देवी देवताओं को रचते हैं। और फिर इसी प्रकार से वंश बढ़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्मों के अनुसार इनको वर्ण दिए जाते हैं। तो ये तो है एक मनवंतर। तो एक मनवंतर में जो है पूरे तीनों भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, तीनों की सृष्टि खत्म हो जाती है और देवी देवता भी दोबारा रचे जाते हैं। इसी प्रकार से जब 14 मनवंतर खत्म होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर उसके बाद ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की दोनों की रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है, उसका भी समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। तो इस प्रकार से 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के बाद वापस से ब्रह्मा जी का दूसरा दिन शुरू होता है। तो ये जो ब्रह्मा जी का दूसरा दिन है, इस दूसरे दिन में जब ब्रह्मा जी वापस से सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 10वें तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में इस प्रकार से दिया है कि ब्रह्मा जी जो है कमल में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया और उस एक के ही भूह और स्वः ये 3 भाग किए। भूह स्व का मतलब है भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक। और फिर इसमें लिखा है कि जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। तो ये जो भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो जीवों के भोग स्थान के रूप में हुआ है। यानी कि जो जीव अपने कर्म करते हैं, जिसमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म, यानी कि सकर्म और विकर्म, उसके हिसाब से जो उनके भोग स्थान है, मतलब वो अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए वो भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक में जाते हैं। तो ये जो तीनों लोक हैं ये भोग स्थान है जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों के लिए। बुरे कर्मों के लिए नीचे पाताल लोक है, उसका अभी यहाँ पर तो यही समझा रहे हैं, तो हम इसी को समझेंगे। फिर आगे इसमें लिखा है कि जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मतलब ये तो है हम जब स्व कल्याण के लिए योग करेंगे, सिर्फ खुद की प्राप्ति के लिए, स्थूल चीज़ों की प्राप्ति के लिए या सूक्ष्म की प्राप्ति के लिए, जो स्व के लिए, खुद के लिए जो हम योग करते हैं, है ना, इसमें जैसे हम खुद की मुक्ति के लिए करते हैं, खुद के मोक्ष के लिए योग करते हैं, सालों तक तपस्या करते हैं, उन सब में जो खुद के लिए योग करते हैं उसमें जो है भोग के रूप में हमें भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक मिलते हैं जहाँ हम अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उनको इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो है 10 प्रकार की सृष्टि रची है। तो इसमें शुरू में इन्होंने कहा है कि 9 प्रकार की सृष्टि होती है, जिसमें प्राकृत, वैकृत
भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। तो इसका जो है प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से पहले हम जो है इस सृष्टि का वर्णन देख लेते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। तो जो पहली सृष्टि है वह महातत्व की है। तो भगवान की प्रेरणा से सत्व गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। तो सत्व गुण भी अलग अलग तरह के होते हैं और उसमें भी विषमताएं हैं। तो उससे जो है महातत्व से उसका निर्माण हुआ है, सत्व गुणों का। ये है पहली सृष्टि। पहली सृष्टि महातत्व से बनी है, जो है इसमें सत्व गुण में विषमता है, यही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि जो है अहंकार तत्व की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली तन मात्राएं होती हैं। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है और मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। मतलब चौथी सृष्टि जो इंद्रियों की है, इसमें ज्ञान और क्रिया शक्ति है ना। हमारा जो ज्ञान हम लेते हैं आत्मशक्ति के लिए, आत्मज्ञान लेते हैं अपनी आत्मा को जगाने के लिए, वो यहाँ शुरू होती है चौथी सृष्टि, जिसमें हमारी क्रिया शक्ति भी संपन्न होती है। और पांचवी सृष्टि इसके भी बाद जो अहंकार है वो सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार में क्या क्या उत्पन्न हुए? देवता और मन। इसके बाद जो छठी सृष्टि है वो है अविद्या। तो अविद्या में जो है तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। तो यह जीवों की बुद्धि का आवरण है तथा विक्षेप करने वाली है। मतलब विक्षेप करने वाली मतलब ये हमारी बुद्धि को खंडित करने वाली है। ये बुद्धि के आवरण है जिसमें 5 गांठें हैं, जिसमें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तम मतलब अंधकार, मोह और महामोह। महामोह भी इसमें है, जिसमें कि महामाया के बारे में साक्षी जी ने एक वीडियो में समझाया था। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे महामाया का। तो ये 5 गांठें हैं और इसमें ही जीवों के बुद्धि का आवरण है और ये जो है ये बुद्धि को विक्षेप करने वाली है। तो इस प्रकार से ये 6 प्राकृत सृष्टियाँ हैं, ये प्राकृत सृष्टियाँ हैं। अब इससे नीचे वाली जो सृष्टियाँ हैं वो वैकृत सृष्टियाँ हैं। तो वैकृत सृष्टियों में जो है जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। अब ब्रह्मा जी का गुण इन्होंने क्या बताया है? रजोगुण, है ना। अभी तो पहले आप मैंने सारी सत्वगुण के बारे में पढ़ रहे थे, अब रजोगुण आ गए हैं। तो जो है 6 प्रकार की जो प्राकृत सृष्टियों के बाद जो 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि है, अब विकृत सृष्टि आ गई है 7वीं। तो इन जो 7वीं सृष्टि है इसके अंदर है वनस्पति, औषधि, लता, ये सब है। मतलब पेड़ पौधे, जड़, ये सब। इनमें ज्ञान शक्ति नहीं प्रकट नहीं होती, ज्ञान शक्ति नहीं होती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और इनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ विशेष गुण होता है। इसके बाद 8वीं सृष्टि है
पशु पक्षी, यह 28 प्रकार की मानी गई है। तो हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी जो बुद्धि है इनमें काल का ज्ञान नहीं होता। तो तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि करते हैं। तमोगुण की अधिकता के कारण, यानी कि आज का जो मनुष्य है उसमें भी तमोगुण की अधिकता है, तो वो भी खाना पीना, सोना, मैथुन करना यही काम कर रहा है ना। और इनमें तो एक गुण और है पशु पक्षियों में कि सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, लेकिन हमारे तो वो ज्ञान भी हमारा नष्ट हो चुका है, और इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। इसके बाद जो है ये तो पक्षी हो गए, 28 प्रकार के पशु पक्षी, है ना। इसमें बाद में नवी सृष्टि है। नवी सृष्टि मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब जो मनुष्य हैं इनके जो आहार का प्रभाव है, खाना का जो मूवमेंट है, खाने की जो गति है वो ऊपर मुंह से लेके नीचे गूदा द्वार तक ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो जो है मनुष्य रजोगुण प्रधान है, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये 9 सृष्टि पूरी हो गई, और इसके बाद 10वीं सृष्टि है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि। ये देव सृष्टि 8 प्रकार की है। तो इस प्रकार से जो है जगत कर्ता ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन हमने किया। अब इसको हम जो है बापूजी के ज्ञान से ऐसे समझेंगे कि बापूजी ने शुरू से ही कहा है कि जो खुद के लिए जीता है वह पशु है, और जो दूसरों के लिए जीता है वह देवता है। तो बापूजी ने शुरू से ही स्व कल्याण की बात कही है, स्व कल्याण की, विश्व कल्याण की, और उन्होंने बताया है कि हमें ये कैसे करना है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण ये हमें मन से अपने संकल्पों के द्वारा कैसे करना है। तो ये सृष्टि जो है संकल्पों की ही रची हुई है, संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बापूजी की वीडियोस जब हम देखेंगे एक एक करके, तो हमें इसका ज्ञान होता जाएगा कि उन्होंने वेद शास्त्रों का सार कैसे समझाया है, और विश्व कल्याण को कैसे करना है। तो बापूजी ने कहा है कि जो एक सोलर मंडल है, मतलब एक सौर मंडल है, वो एक ब्रह्मांड है ना। उस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, 7 लोग ऊपर, पृथ्वी, भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, और नीचे के 7 लोग जो है पाताल के हैं, धरती के नीचे के 7 लोग, इनका वर्णन किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस ब्रह्मांड के जो मालिक हैं वो है शिव इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। शिव ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनकी रचना की, और ब्रह्मा जी को निमित्त बनाया सृष्टि के, और विष्णु जो है पालन करता है, और जो शंकर हैं वो विनाश के लिए हैं। लेकिन इसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड का मालिक है एक अलग अलग शिव, और अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलके एक गैलेक्सी यानी कि महाब्रह्मांड बनाते हैं, वहाँ के मालिक है महाशिव। इसीलिए हर महीने एक शिवरात्रि आती है, और साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है। उसी प्रकार बहुत सारे महाब्रह्मांड मिलके परम महाब्रह्मांड बनाते हैं,
वहाँ का मालिक है परम महाशिव। तो इसी प्रकार से बहुत सारे परम महाब्रह्मांड मिलके परम परम महाब्रह्मांड बनाते हैं, और इसी प्रकार से सृष्टि अनंत है। परम 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 के बहुत सारे मतलब अनंत सृष्टि है। वो बापूजी की जो वीडियोस हम देखेंगे तो हमें वहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ वेद शास्त्रों में तो जो है सिर्फ एक ब्रह्मांड का ज्ञान है और महाब्रह्मांड का सिर्फ नाम है, वर्णन किया है, ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं किया। लेकिन बापूजी ने हमें अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा बहुत सारे सृष्टि के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से हमें उन्होंने बताया है कि हमें विश्व कल्याण कैसे करना है संकल्पों के द्वारा। तो बापूजी ने जो है एक मंत्र दिया है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो उस मंत्र को आत्म स्वरूप में स्थित होकर जब हम बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में पहुंचकर उस परम पिता को याद करेंगे और परम पिता को परम प्रकाश स्वरूप में याद करेंगे, और ये मंत्र बोलेंगे कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो हम पूरे विश्व में जो है परम शांति फैला सकते हैं। इसके बाद जो है अभी जो अंधकार इस कलयुग में छाया हुआ है, सबकी बुद्धि मलिन हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव विचार सबके मन में आ रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी आए हुए ऊपर से आए हुए जीव हैं और एलियंस हैं जो विश्व कल्याण की भावना से भी आए हैं, फिर भी उनके अंदर जो है तमोगुण आ गए हैं, नेगेटिव आ गए हैं, और जो है वो कहना चाहिए कि विनाश के बारे में सोच रहे हैं। तो उन सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे देना है, और साथ में हम ये भी सोचेंगे बुद्धि से कि बेहद के परम पिता का परम प्रकाश धरती पर उतर रहा है, और हमारी जो धरती है पूरी बेहद के जो परम पिता के जो परम प्रकाश से भर चुकी है, सफ़ेद हो चुकी है बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम बापूजी का ज्ञान सुनकर, बापूजी के YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पर उनका ज्ञान सुनकर उनके साथ विश्व कल्याण में जुड़ सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए हम सब जो है उनके वीडियो देखें, और साथ ही सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी जी का चैनल है परम शांति मेडिटेशन एवं मोटिवेशन चैनल। इस पर 5:30 से 6:30 ज्ञान चर्चा होती है और ध्यान भी होता है, और शाम को 10 से 11 बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर ज्ञान चर्चा और ध्यान होता है। और बेहद की आत्माएं जो उनसे जुड़ी है उनका अनुभव सुनने के लिए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर हम जा सकते हैं, और माँ का ज्ञान, माँ का दिव्य जो ज्ञान है वो माँ का दिव्य संदेश नामक चैनल पर हम सुन सकते हैं। तो आइए हम सब आज से संकल्प लें कि हमें विश्व कल्याण की भावना के लिए बापूजी से जुड़ना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बापूजी का ज्ञान पहुंच सके। बेहद का धन्यवाद।